सूर्या हंसदा को अपराधी बोल रहे हैं, तो संथाल मैम में जगह जगह जा घूम के बोले आदिवासियों के बीच में कि सूर्या हंसदा अपराधी थे। राज्य के विभिन्न कोनों में आदिवासी समाज के बीच में जाके बोले बसंत जी कि वो अपराधी था इसलिए उसकी हत्या कर दिया गया। अपराधी होने का सर्टिफिकेट बसंत सोरेन जी का देने का काम नहीं है, वो न्यायालय देगा, न किसी का काम है। आप क्यों न्यायालय बन रहे हैं? न्यायालय की भूमिका में आप क्यों आ रहे हैं? अब आदिवासी भाई को बोलिए ये अपराधी था इसलिए इसकी हत्या कर दिया गया, इसलिए इसे इनकाउंटर कर दिया गया, ये ठीक बात नहीं। तो निश्चित रूप से जब आप विचार करिए, इस प्रकार का फंड का क्रियान्वयन पहले कभी नहीं होता था 11 वर्षों पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का नियम बनाने का काम किया। जहाँ से पत्थर निकलता है, जहाँ से कोयला निकलता है, जहाँ से अबरख निकलता है, वहाँ के लोगों को डीएफटी के माध्यम से उनके पैसे का उन्हीं के द्वारा उनके क्षेत्र में कल्याणकारी काम करने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी इस राज्य में चले आए हैं और राज्य सरकार के संरक्षण में पैसे का बंदरबाट करने का काम कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जब तक पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों का सह नहीं रहेगा, तब तक सरकारी धन का दुरुपयोग करने का, सरकारी कोष को लूटने का उस पदाधिकारी में हिम्मत नहीं होगी। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है, और जब इस प्रकार का कार्य होता है, जिस फंड का गठन जनता के कल्याण के लिए किया गया है, गाँव के गरीब लोगों के लिए किया गया है, उस फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अवैध हथियार अपना करके, हथकंडा अपना करके उसको लूट करके अपने तिजोरियों में भरने का काम करेगा। स्वभाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का चिंता होना स्वाभाविक है। और इसका पर्दाफाश भी हुआ है कि जो किचन जो लोगों ने बनाया है, कई लाख में साहब किचन बनाया है डीसी के यहाँ। अन्य जगहों में जो काम कराए गए एस्टिमेट से 10 गुना ओवर एस्टिमेट बना करके उस काम को क्रियान्वित करने का काम किया, तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार की बू आती है। खुला भ्रष्टाचार करने का काम किया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका जांच करने का मांग किया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया है। स्वाभाविक है जाँच होना चाहिए, जाँच में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार तो जानती है कि सीआईडी उनका एजेंसी है। कोई भी जांच, चाहे हत्या हो चाहे किसी प्रकार की घटना हो, तो सीआईडी को दे करके कोरम पूरा करने का काम करती है। इसलिए हम सभी लोग मांग करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जांच होकर के जो दोषी पदाधिकारी है, चाहे जो जन नेता इसमें सहयोग करते हैं, उसको जेल के अंदर जाना चाहिए। और जनता को पता चलना चाहिए कि जो पैसा मेरे अधिकार के थे, जो मेरे लिए खर्च करने थे, उस पैसे को खर्च नहीं करके जन नेता के सहयोग से पदाधिकारी अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया।